नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में 12, 84 और 90 का मैथ्स यानी कि एचसीएफ और लेस एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो देखिए, मैथ्स और लेस निकालने के लिए हमें करना क्या है भाई। मैथ्स निकालने के लिए आप लोगों को इन तीनों के यानी जितनी भी आपको संख्याएं दी जाती है उन तीनों के आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे। और लेसा के लिए तो अपन क्या कर सकते हैं, तीनों का एक साथ भी हम प्राइम फैक्टर निकाल करके इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैसे के लिए हमें क्या करना, तीनों को अलग अलग ही करना पड़ेगा। मैसे का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि 12, 84 और 90 इन तीनों में उस संख्या का पता लगाना है जिसका भाग तीनों में जाए और वो बड़ी भी होनी चाहिए। यानी सबसे बड़ी ऐसी संख्या में ढूंढनी है जो 12 को, 84 को, 90 को यानी तीनों को क्या करे, डिवाइड करें, यानी कि उसमें पूरा पूरा भाग लगाए। वही संख्या क्या कहलाती है, मैसे कहलाती है। और लैसा क्या होती है, लैसा का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 12, 84 और 90 इन तीनों का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। यानी मैसे में तो क्या होना चाहिए कि मैसे का तो इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। और लैसा होता है कि इन तीनों का भाग लैसे में जाना चाहिए और वो सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर लेते हैं अपन किसका, 12 का। तो 12 का हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमेशा जो अभाज्य गुणनखंड अपन निकालते हैं, डिवाइड अगर अपन को करते हैं तो उसके लिए हमें प्राइम नंबर ही चाहिए। अब जो प्राइम नंबर होते हैं यानी जो अभाज्य संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती है, वो उनकी शुरुआत होती है 2 से। 2 के बाद में आता है 3, 3 के बाद में आता है 5, 5 के बाद में आता है 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19। ये इसी क्रम से चलती रहती है। यानी ये कौन सी संख्या है आपके पास, अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर आप इनको कहेंगे। अब प्राइम नंबर की जो परिभाषा वो क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाए अन्य का न जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 की बात अपन करें तो 2 में 1 का भी जाता है और 2 का भी, दोनों का डिवाइड चला जाता है पूरा पूरा, इसलिए ये प्राइम नंबर और किसी का इसमें जा नहीं रहा। अगर अपन बात करें कि इसकी 4 की, तो 4 में देखो 1 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, स्वयं का भी गया, 1 का भी गया, लेकिन अन्य संख्या किसका जा रहा है, 2 का भी तो जा रहा है ना, इसलिए ये यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। यानी वे संख्या जिनमें एक का और स्वयं का ही भाग जाए वे संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन सोचेंगे 2 के बारे में। अगर 2 का भाग पूरा पूरा जाता तो दे देंगे, नहीं तो 3 का, नहीं तो 5 का, ऐसे आगे धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। तो 12 में तो 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो अपन लगा देते हैं 2 का भाग 12 में गया कितनी बार, 6 बार। 6 में भी 2 का चला जाएगा कितनी बार, 3 बार। और 3 में तो 3 का ही जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, ये आ गया 1। अब बात करते हैं अपन 84 की। तो 84 पे अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई का अंक है वो क्या है, 4। वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से अगर कोई सा अंक इकाई में हो तो वे संख्याएं हमेशा 2 से पूर्णतया डिवाइड हो जाते हैं। 2 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाता है। देखो 4 यहाँ भी था, 4 यहाँ भी, इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौक 8, 4 बार चला जाएगा, पूरा पूरा चला गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो 2 का भाग अगले 4 में देंगे तो 2 बार चला जाएगा। 42 हो गया, 42 में भी आप इकाई अंक देखिए 2 है और देखो 0, 2, 4, 6, 8 में भी 2 था, इसलिए 2 का भाग फिर से जाएगा, तो लगा दीजिए 2 का भाग। 4 में गया 2 दूनी 4, शेषफल 0, बच गया कौन, 2, तो 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। अब इकाई अंक कितना है, 1 है और देखो 0, 2, 4, 6, 8 में तो 1 है नहीं, इसका मतलब 2 का तो नहीं जाएगा, 2 का नंबर तो कट हो गया। बाद में बारी आती है किसकी, 3 की, और 21 3 की टेबल में आता है तो 3 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा कितनी बार में, 3 संते 21। और 7 में किसका जाएगा, 7 में तो 7 का ही जाएगा क्योंकि 7 तो खुद प्राइम नंबर ये बेटा देखो, तो 7 में 7 का ही चला जाएगा, यहाँ जाएगा 1। फिर लगाएंगे अपन 90 में। 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इकाई अंक देखो 0 है ना, और ये रहा 0। वे संख्या जिनमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो लगा दीजिए 2 का भाग। 2 का भाग 9 में अपन देंगे तो 2 चौक 8, 8 तक ही जाएगा, मतलब 2 चौक 8, ये कितना था 9, 9 में से 8 गया तो कितना बच गया 1, वो 1 आप यहाँ लिख सकते हो। 1 और 0 कितने हो गए हमारे पास, 1 और 0 10 हो गए ना इसे, तो 10 में 2 का भाग आप लगाएंगे तो 5 बार चला जाएगा, 2 पंजे 10। अब इसमें 5 तो है नहीं, तो फिर बारी किसकी आई, 3 की।
3 के लिए अपन को क्या करना होता है, अंकों का योग करना होता है। तो अंकों का योग होने 45 में 4 + 5 है, इनका हम योग करेंगे तो 4 और 5 कितने हो गए, 9। अब 9 में 3 का भाग जाता है कि नहीं ज़्यादा जाता है, तो इस संख्या में भी जाएगा। यानी 3 की भाजकता क्या होती है, अगर आपको किसी संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है पहचान करनी हो तो आपको उस संख्या के अंकों को जोड़ लेना है। जोड़ने पर जो संख्या में प्राप्त होगी, अगर उसमें 3 का भाग चला जाएगा तो मूल संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, और उसमें नहीं जाएगा तो फिर उस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो 45 में 3 का भाग चला जाएगा, लगा दीजिए 3 का भाग। 3 का भाग 4 में हम देंगे तो एक बार चला जाएगा, 3 एकम 3, ये था 4, 3 एकम 3, तो 1 बच गया, वो 1 आप यहाँ उतार लो। तो 1 और 5 कितने हो गए आपके पास, 15 हो गए ना। और 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितने बार चला जाएगा, 5 बार, 3 पंजे 15। और जो 15 होता है वो तो 3 की टेबल में आता है, तो 15 में 3 का भाग फिर चला जाएगा कितनी बार, 5 बार। और 5 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 5 में 5 का जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पर इसका मैस है, यानी कि HCF। अब HCF निकालने के लिए आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि हमने 3 प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकाले हैं, यानी 3 अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। तीनों में जो संख्या कॉमन होगी वही संख्या HCF में आएगी। तो देखो तीनों में से एक यहाँ पर 2 था, एक यहाँ पर 2 था और एक यहाँ पर 2 था, तो ये एक तो तीनों में से 2 निकल करके आ जाएगा। 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर भी, लेकिन इसमें अब 2 नहीं है, तो अब और 2 नहीं आएगा। ऐसा नहीं है वह यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, 2 में तो मिल गए, लेकिन तीसरे में तो मिलना चाहिए ना। ये मिल रहा था, वो तो एक हमने निकाल लिया। अब बाकी आप देखिए कहीं पर भी 2 और तीनों में नहीं है, तो 2 अब नहीं आएगा। 2 के बाद में हम 3 के बारे में सोचते हैं। देखो 3 यहाँ पर भी था, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी, 3 भी मिल रहा है ना, तो हमने यहाँ पर 3 को एक गोला मार लेंगे, यहाँ भी 3 के ऊपर गोला लगा देंगे, यहाँ पर भी 3 पर गोला लगा देंगे, यानी एक 3 और आ जाएगा। और सोचिए और भी कोई संख्या तीनों के पास है क्या, 7, तो 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं आएगा। 5 इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। यानी जो तीनों में होगा, यानी वो संख्या जो सब में होगी वही संख्या HCF के लिए बाहर निकल करके आएगी। तो इसलिए इसका HCF है ना, वो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो HCF का आंसर तो आपने निकाल यहाँ पर। अब HCF के बाद में बारी होती है LCM की। तो LCM अपन जब निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो HCF आप लोगों ने ले रखा है उसको तो ऐसा कैसा लिख लो, मतलब HCF को मत छोड़ना, HCF को तो ऐसा कैसा लिख लो आप यहाँ पर। ठीक है, HCF को लिखने के बाद में तीनों में तो जो मिल रहा था वो तुमने पहले लिख लिया ना। या दूसरा तरीका ये होता है कि LCM में पहले सब में मिले वो निकाल लो, बाद में 2-2 में मिले वो निकाल लो, फिर 1-1 में मिले वो निकाल लो, यानी हर संख्या में लिखनी पड़ेगी। तो तीनों में यानी इसमें मिलने वाला तो कौन था, 6 था, वो तो यहाँ पर आ गया। 6 कैसे, 2 और 3 मिल गए। अब देखो 2-2 में कौन मिल रहे हैं, तो 2-2 वाले अपन छाटेंगे। देखो एक तो ये वाला 2 और एक ये वाला 2, ये दोनों में है ना, तो ये 2 भी आ जाएगा, आ गया। और भी कोई बचा हो जो दोनों में हो, तो दोनों में अपन देखें तो अब मेरे हिसाब से दोनों में तो कुछ भी नहीं है। देखो ये 2 था तो ये आपके, इसके तो तीनों नंबर आ चुके हैं, कंप्लीट खत्म हो गया। इसमें भी 1 2 3 तीनों नंबर आ गए। इसके पास कौन बचा, 7, और इसके पास कौन बच गया, 3 बच गया और 5 बच गया। तो दोनों में से सिर्फ 2 निकला, तीनों में से कौन निकला था, 2 और 3 यानी कि 6, तो वो तो था HCF। जो सब में निकल गया कॉमन वो था HCF था। और जो सब में नहीं निकलता है वो सारे LCM में अपन लेंगे, यानी तीनों में निकलेंगे वो भी आएंगे, दोनों में कॉमन निकलेंगे वो भी आएंगे, और जो बच जाएंगे वो भी आएंगे। तो ये जो 6 था वो तो किसमें से था, तीनों के पास था। 2 के पास मिला, इन 2 के पास, बाकी और कुछ है नहीं। अब सबके पास बचा हुआ कौन कौन है, एक तो ये 3 बच गया, एक ये 5 बच गया, एक ये 7 बच गया। तो इनको अपन एक साथ उतार लेंगे, यानी 3 को भी ले लेंगे, 5 को भी ले लेंगे और इस 7 को भी ले लेंगे। ठीक है, और अब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये तो हो गया 7 पंजे 35, और 35 को अगर अपन ये 2 और दे देते हैं तो ये बन जाता है 35 दूना 70, और ये 6 और 3 36 18, 18 संते कितने होते हैं, 126 और 1 0 ये। तो इसका जो LCM है यानी जो लेस है वो कितना हो जाएगा, 1260, यानी 1260 हो जाएगा। और अगर LCM अपन डायरेक्ट भी निकालना चाहे तो अपन एक अभाज्य गुणनखंड में भी LCM निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेना, 12 को, फिर 84 को और फिर 90 को। इस तरह से निकालेंगे। अगर इसमें हम भाग लगाएंगे, 2 का चला जाएगा तो 2 का लगा दीजिए, जिन जिन में जाएगा उनमें लगा देंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसको अपन छोड़ देंगे। 2 का भाग 12 में कितने बार जाएगा, 6 बार। 84 में भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें जाएगा 4 बार, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। और 90 में कितने बार जाएगा, 2 का भाग 45 बार, क्योंकि हमने लगाया था ये देखो अभी। फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग 6 में तो जाएगा 3 बार, 42 में जाएगा 2 का भाग 21 बार, 45 में जाएगा नहीं तो 45 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, इसमें भाग नहीं जा रहा है।
अब 2 का भाग तीनों में से किसी में भी नहीं जाता, लेकिन 3 का जाएगा तो हम 3 का लगा देंगे। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार, और 3 का भाग 45 में जाएगा 15 बार। 15 थी 45। अब 3 का 15 में और जाता है तो 3 का भाग और लगा दो। 1 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 7 का 7, 15 में जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 5। अब 3 का भी नहीं जाएगा तो बारी है 5 की, 5 का जाएगा तो 1 का 1, 7 का 7, 5 में चला जाएगा 1 बार, और फिर चला जाएगा 7 का, तो ये 1 का 1, ये 7 में 1 बार और ये 1 बार हो गया। अब इसका जो एलसीएम है उसमें ये सारे आ जाएंगे, यानी कौन कौन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो 7 पंजे 35, 35 को ये 2 दे दिया तो 35 दूना 70, तो ये हो गया। 2 तिये 6 और 6 तिये 18, 18 संते 126, यानी 1260। तो अपन एलसीएम तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जितनी भी संख्या आपको दे रखी है उन तीनों का, चारों का, जितनी भी संख्या हमारे पास है उनका एक साथ हम अभाज्य गुणन का निकाल करके, और जो अभाज्य संख्या हमारे पास आई है उनका जो मल्टीप्लाई अपन कर लेंगे सभी को, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो ये तो हो गया एलसीएम। और एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के अलग अलग ही आपको यहाँ पर फैक्टर करने पड़ेंगे, और सभी में जो संख्याएं कॉमन निकलेगी उनका गुणनफल है वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है। यदि आपको ये क्वेश्चन या एचसीएफ और एलसीएम निकालना अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।